हेलो फ्रेंड्स, मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के परिवार में जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जो बीपीएससी टीआरई 4.2 से रिलेटेड यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड और पूरे भारत में होने वाले हिंदी साहित्य से रिलेटेड प्रश्नों की श्रृंखला को मैं चला रहा हूँ। तो उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीधे अपने प्रश्नों पर चलते हैं। तो आदिकाल का यह प्रश्न काल है, इसके अंतर्गत हम लोग आज जो है टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आदिकाल के किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा है? बताइए आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था, या फिर कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य किए जा रहे थे, या निर्गुण की उपासना की जा रही थी, या उपयुक्त में से किसी भी प्रकार की रचना नहीं की जा रही थी आदिकाल में? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि आदिकाल किससे रिलेटेड है? वीरता से रिलेटेड। यानी कि वीरता कहाँ पे है? यहाँ शब्द है। और क्या है? राजाओं की क्या है? अतिरंजित, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर क्या होता है, अतिशयोक्ति करके क्या वर्णन किया जा रहा था शौर्यता और वीरता का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कृष्ण भक्ति होगा नहीं, क्योंकि यह भक्ति काल से रिलेटेड है। निर्गुण भक्ति भी नहीं होगा, यह भी भक्ति काल से रिलेटेड है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या है? बताइए। पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना है, या अलाउद्दीन और अमीर रासों के युद्धों का वर्णन है, या फिर मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना है, या फिर कोई नहीं? आप लोग तो जानते हैं पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड क्या है? पृथ्वीराज रासो, इसके रचयिता कौन है? चंद बरदाई हैं। कौन है? चंद बरदाई। यह चंद बरदाई की रचना है, यानी कि अमीर खुसरो की नहीं है। यहाँ अमीर खुसरो की पूछा है। अलाउद्दीन अमीर रासो, यानी कि अमीर रासो किनकी रचना है? आप जानते हैं सारंगधर की है। किनकी है? सारंगधर के। मैं ट्रिक के माध्यम सब कुछ बता ही चुका हूँ, यह भी नहीं है। और अमीर खुसरो क्या है? पहेलियाँ कहते थे, गजल कहते थे, यानी कि मनोरंजनात्मक ही कार्य करते थे ना, इसी के माध्यम से क्या है, लोक व्यवहार की शिक्षा देते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं दिया है। क्या नहीं पूछा है? पूछा है वीर गाथा काल में, यानी कि आदिकाल की बात कर रहा है। उसमें भी जो रासो काव्य है, यानी कि जो रासों में लिखा जा रहा था काव्य, उसके बारे में पूछा है कि कौन सा उसके बारे में विशेषता नहीं है। आश्रयदाताओं का अतिरंजन पूर्ण वर्णन, भाई वीर गाथा काल आदिकाल में, यह तो बिल्कुल सही बात है। क्या है? तो बिल्कुल सही बात है, इसमें नहीं दिया है ना। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्र इसमें इतिहास भी है और उसमें कल्पना से भी है, क्योंकि राजा जो नहीं किए रहते थे उनका भी वो वर्णन कर देते थे बढ़ा चढ़ाकर, ताकि राजा खुश रहे अपने दरबारी कवि पर। और क्या कृष्ण लीला का प्रतिपादन, ये तो भाई भक्ति काल से रिलेटेड है। यही एक नई बात है, यानी कि यही सही है। यह किससे रिलेटेड है? यह भक्ति काल में भी कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और युद्ध, भाई युद्धों के बारे में वीर गाथा काल में है ही, शुक्ल जी वीर गाथा कहें आदिकाल को। चलिए अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? बताइए। खड़ी बोली में लिखे गए हैं, या ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, या फिर अवधी में लिखे गए हैं, या डिंगल पिंगल में लिखे गए हैं? आप लोग याद रखिए रासो किससे रिलेटेड है? आदिकाल में। और आदिकाल में क्या है? वीरता, यानी कि वर्णन है, यानी कि राजा अपभ्रंश के साथ किसका है? राजस्थानी क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। राजस्थानी प्लस अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या है? आदिकाल से रिलेटेड है। आदिकाल में 3 भाषाएं ही हैं, अपभ्रंश है, अवहट्ट है, और एक कौन है बताइए आप लोग? क्या है? डिंगल पिंगल है। 3 ही भाषा हैं, अपभ्रंश और दूसरा क्या है? पिंगल में क्या है? पिंगल में क्या है? अपभ्रंश के साथ कौन सी भाषा है? अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। यह क्या है? पिंगल इसको कहते थे। तो क्या है इसमें? अपभ्रंश दिया ही नहीं है, या फिर अवहट्ट दिया ही नहीं है। क्या दिया? डिंगल पिंगल दिया है। आदिकाल में यही 3 भाषाओं का बहुतायत प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ब्रज भाषा जानते हैं कृष्ण से रिलेटेड है, वहीं ब्रज से रिलेटेड है, कृष्ण से रिलेटेड है, यानी कि क्या है? कृष्ण भक्ति धारा से यह रिलेटेड ब्रज भाषा है। खड़ी बोली आप जानते हैं आधुनिक काल में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और इसके प्रयोक्ता कौन है? अमीर खुसरो हैं। अवधी जानते हैं तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, इन लोग द्वारा रचित है। आदिकाल में है नहीं, यहाँ पे रासो पूछा है। तो क्या हो जाएगा? डिंगल पिंगल इज द राइट आंसर।
इस तरह से आप क्वेश्चन एलिमिनेशन माध्यम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीर गाथा काल यानी कि वहीं आदिकाल पूछा है कि प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम बताइए। पद्मावत तो होगा नहीं क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी जी की है पद्मावत, और ये मलिक मोहम्मद जायसी आदिकाल में आते नहीं है। कामायनी क्या है, छायावादी रचना है, किनकी, जयशंकर प्रसाद की है, यानी कि यह तो है नहीं भाई कामायनी, यह क्या आधुनिक काल में चली जाएगी। पृथ्वीराज रासो में पढ़ाया हूँ, किनकी है, चंद बरदाई की है, किनकी, चंद बरदाई की है, यही आदिकाल से रिलेटेड मैं पढ़ाया हूँ। और रामचरितमानस किसकी है, तुलसीदास की है, किस भाषा में, अवधी भाषा में है, तुलसी से रिलेटेड तुलसीदास से, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं। विद्यापति ने कितनी भाषाओं में रचना की, 3 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में, 3 भाषाओं में। पहला किसमें, अवहट्ट भाषा में, अवहट्ट भाषा में। अवहट्ट भाषा में कौन कौन की 2 रचनाएं की, एक तो कीर्तिलता, एक कीर्ति पताका, एक है कीर्तिलता, दूसरा है कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। और किस भाषा में, मैथिली भाषा में। मैथिली भाषा में भी कितनी रचनाएं इन्होंने की, 2 रचनाएं। पहली कौन है, पहली है पदावली, दूसरी कौन है, गोरक्ष विजय। और पदावली के लिए क्या है इनको, पदावली किस भाषा में, मैथिली, इसीलिए इनको क्या है, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया। और तीसरी भाषा इनकी कौन सी है, संस्कृत, संस्कृत भाषा। इसमें दुर्गा भक्त रंगिणी, सर्वस्व सार, ये सब कई पुस्तक, कई किताबें रचना की इन्होंने। तो इनकी क्या भाषा, 3 भाषा, अवहट्ट, मैथिली और संस्कृत। तो यहाँ क्या दिया है, पहाड़ी होगा नहीं, अवधी होगा नहीं, मैथिली है, हाँ मैथिली है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विद्यापति की कौन सी यहाँ पे रचित है भाषा, मैथिली है। पिंगल होगा नहीं, प से पिंगल, प से प्रेम, मैं बताया हूँ, यानी अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना है इसमें स्वयंभू कवि की नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। स्वयंभू की कितनी रचनाएं हैं, कितनी रचनाएं, 3 रचनाएं। कौन सी इसमें नहीं पूछा है, देखते हैं। पौमचर्यु राम से रिलेटेड है, राम काव्य है, क्या है, राम काव्य। किनकी रचना है, स्वयंभू की सबसे प्राचीन रचना यही मानी जाती है। ऋठडेमचर्यु यह भी है, स्वयंभू छंदस यह भी है। कौन नहीं, महापुराण, यह किनकी है, यह पुष्पदंत की है, किनकी, पुष्पदंत की। पुष्पदंत की भी कितनी रचनाएं हैं, 3 रचनाएं। कौन कौन है बताइए आप लोग। एक दोड़ाई कुमारचर्यु, उत्तर पुराण जिसे महापुराण कहते हैं, एक और रचना है उसको कमेंट बॉक्स आप लोग बताइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, बताइए तीसरी रचना आप लोग बताइए कौन है। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, स्वयंभू। चलिए स्वयंभू के बारे में थोड़ा समय देख ही लेता हूँ, किनके बारे में, स्वयंभू, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, स्वयंभू और सरहपा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा समय देख ले रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कुछ इनके बारे में। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 783 ईस्वी पूर्व में, 783 ईस्वी में, सॉरी ईसा पूर्व कर दिया, ईस्वी में। और यह कहाँ हुआ था, कर्नाटका में, कहाँ, कर्नाटक में। और इनके बारे में देख लेता हूँ, यह किससे रिलेटेड है, यह जैन साहित्य से रिलेटेड है, यानी जैन परंपरा से रिलेटेड है। और इन्हें क्या है, इन्हें अपभ्रंश का क्या कहा जाता है, वाल्मीकि व व्यास, क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का, अपभ्रंश का वाल्मीकि। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, वाल्मीकि ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे वाल्मीकि व व्यास किनको कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं। और पुष्पदंत को क्या कहते हैं, अपभ्रंश का बहुभूति, क्या कहते हैं इनको, बहुभूति कहते हैं। मैंने बहुभूति से याद करिए, बहुभूति कहाँ से खाते हैं, दांत से खाते हैं, यानी कि बहुभूति इनको कहते हैं। और जो इनकी रचना है कौन, पौमचर्यु जो रचना है इनकी, पौमचर्यु यह क्या है, अधूरी रचना है, जिसको इनके पुत्र ने पूरा किया। पुत्र का नाम क्या है, पुत्र का नाम त्रिभुवन है, क्या है, त्रिभुवन। इन्होंने क्या है, पौमचर्यु को क्या किया, पूरा किया, पूरा किया। चलिए इतना डीपली बहुत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, बताइए। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, भरतेश्वर बाहुबली रास है, या चंदन बाला रास है, या नेमिनाथ रास है, या बसंत विलास है, बताइए। अपभ्रंश प्रभावित यानी कि आदिकाल से रिलेटेड पूछा है, बताइए कौन सी है। इसमें नहीं दिया है, बल्कि दिया है कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतेश्वर बाहुबली रास क्या है, अपभ्रंश से प्रभावित है। किससे प्रभावित है, अपभ्रंश से प्रभावित। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा हाल में।
देख रहे थे ना, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था क्योंकि सभी रचनाएं आदिकाल से रिलेटेड हैं बसंत विलास को छोड़कर। चंदन बाला रास किसकी रचना है? 1 2 3 किनकी रचना है? आसुगु की। 1 2 3 1 2 3 किनकी? आसुगु की है। नेमी नाथ, नाथ किनके हैं भाई? सुमति, जिनकी मति अच्छी है उनको क्या है? नाथ अच्छे मिलते हैं, यानी कि सुमति गढ़ी की, सुमति गढ़ी की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास कब रची गई? 1184 में रची गई, यानी 12वीं शताब्दी की क्या है? रचना है। सॉरी 84 में रची गई, हाँ सही है। शालिभद्र सूरी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो बुद्धिरास भी है। अगला प्रश्न है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य क्या है? जय मयंक जस चंद्रिका है, या उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, या राउर बेल है, या ढोला मारूरा दुआ है? बताइए 11वीं शताब्दी में कौन है? बताइए सही जवाब इसका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ढोला मारूरा दुआ। यह कब है? 11वीं शताब्दी में है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कब है? यह 12वीं सदी की रचना है। किनकी है? दामोदर शर्मा की है, दामोदर शर्मा की है। और यह क्या है? यह व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। राउर बेल, बेल कहाँ फोड़ते हम लोग? या तो शिला पे या रोड पे, यानी कि रोड़ा कवि। किनकी रचना है? रोड़ा कवि की। कब रची गई? 10वीं सदी में। जय मयंक जस चंद्रिका, चंद्रिका मतलब अंगूठी, अब मयंक पहना है किनको? मधु को, यानी कि यह किनकी रचना है? मधुकर कवि की। और यह कब रची गई? 12वीं सदी में रची गई। तो क्या पूछा है? 11वीं में कौन है? ढोला मारूरा दुआ है। इसमें किनका वर्णन है? कछवाहा वंश के जो राजा नल सिंह थे उनके पुत्र ढोला व मारवाड़ी नामक राजकुमारी का क्या है? प्रेम कथा का चित्रण इसमें किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। मत्स्येंद्र नाथ, या गोपीचंद, या चौरंगी नाथ, या चुड़कर नाथ? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मत्स्येंद्र नाथ, या फिर इन्हीं को मच्छेंद्र नाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मच्छेंद्र नाथ। क्या कहते हैं? मच्छेंद्र नाथ। और इनकी एक रचना कौन सी है? कौल ज्ञान निर्णय। कौन? मत्स्येंद्र नाथ की। क्या है? कौल ज्ञान निर्णय। कौल ज्ञान निर्णय इनके क्या है? रचना है। और इनके उपनाम क्या क्या हैं? इनके उपनाम, इनको विष्णु शर्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु शर्मा भी इनको कहा जाता है। पूरा अगर इनका पूरा नाम पूछ दे तो इनका पूरा नाम क्या है? पिप्पली देव था। पूरा नाम या वास्तविक नाम क्या था? पिप्पली देव था। किनका? मत्स्येंद्र नाथ का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? पाणिनि ने, या नागार्जुन ने, या पतंजलि ने, या सरापा ने? बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपभ्रंश यानी अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया था? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा पतंजलि। कौन? पतंजलि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? महाभाष्य है। क्या है? महाभाष्य। नागार्जुन की कौन सी रचना है? रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची बहुत इंपॉर्टेंट है। सरापा की रचना कौन है? दोहा कोश। दोहा कोश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है सिद्धों में प्रथम कवि कौन है? बताइए। सरापा हैं, कणापा हैं, गुंडरिपा हैं, या शेरपा हैं? मैं बताया हूँ सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 सिद्ध। उसमें प्रथम सिद्ध कौन है? सरापा है। यानी आप प्रथम ही पूछा है, देख रहे हैं प्रश्न आ गया। प्रथम सिद्ध कौन है? सरापा है। सरापा इज द राइट आंसर। और यह किनसे रिलेटेड है? किनसे रिलेटेड है सरापा? यह धर्मपाल से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। किनसे रिलेटेड है? धर्मपाल के समकालीन है। कौन? सरापा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, इतिहास की दृष्टि से भी, हिंदी की दृष्टि से भी। इनका जो मूल नाम क्या है? इनको मूल नाम क्या है? राहुल भद्र। क्या नाम है? राहुल भद्र इनका मूल नाम है। सरापा का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मूल नाम क्या है इनका? बाद में इनको सरापा कहा गया, लेकिन इनका मूल नाम क्या है? राहुल भद्र। राहुल भद्र इनका मूल नाम है। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ सरापा का 769 में। बताया ना, 769 में इनका जन्म हुआ। यह किससे रिलेटेड है? वज्रयान या फिर सहजयान से, बौद्धों की
सहजयान या वज्रयान कर लीजिए, सहजयान ब्रैकेट में वज्रयान से रिलेटेड है यह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यह ग्रंथ किनका है? सॉरी, यह क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण पहले आप लोग बता दीजिए किनका है और क्या है। महाकाव्य है, गद्य काव्य है, या छंद है, या व्याकरण है? यह 12वीं सदी में रची हुई रचना किनकी है? दामोदर शर्मा की है, या फिर इनको दामोदर पंडित भी कहते हैं, या फिर दामोदर शर्मा भी कर सकते हैं। कि यह क्या है? यह एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है? बताइए। यहाँ पे प्राकृत पैंगलम की टीका देना चाहिए, रचयिता इसमें नहीं कोई है, तो क्या है? प्राकृत पैंगलम टीका के रचयिता कौन है? प्राकृत पैंगलम टीका के रचयिता कौन है, यह पूछना चाहिए इसको। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हेमचंद्र हैं, या स्वयंभू हैं, या वंशीधर हैं, या विद्यापति हैं? प्राकृत पैंगलम पर टीका लिखने वाले का नाम क्या है? वंशीधर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन है? वंशीधर है। हेमचंद्र की पुस्तक का क्या नाम है? शब्दानुशासन। हेमचंद्र शब्दानुशासन। हेमचंद्र शब्दानुशासन इनका है। स्वयंभू का क्या है? पौमचरियु है, पौमचरियु, रिठड़ेमचरियु इनका ही है। विद्यापति के बारे में तो बता ही चुका हूँ। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, कीर्ति पताका इनकी क्या है? रचनाएं हैं, पदावली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया गया है? बताइए। गोरखनाथ को बताइए। निर्गुण भक्त कवि स्वीकार किया गया है, या पुरानी हिंदी के कवि स्वीकार किया गया है, या फिर प्राकृत काल के कवि स्वीकार किया गया है, या बौद्ध तांत्रिक सिद्ध कवि स्वीकार किया गया है? और आप लोग बताइए गोरखनाथ के गुरु कौन है? गोरखनाथ के गुरु का नाम बता दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा पुरानी हिंदी के कवि। किस रूप में गोरखनाथ को स्वीकार किया गया है? पुरानी हिंदी के कवि। इनका सही जवाब यही हो जाएगा। इनके गुरु का नाम क्या है? मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ इनके गुरु का नाम है। और यह कब से रिलेटेड है? 13वीं शताब्दी से रिलेटेड है। कौन? मत्स्येंद्र नाथ। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे शबदी है, पद है, प्राण संकली है, शिष्यादर्शन है, नरवय बोध है, सप्तवार है, और कौन सी रचना है? रोमावली है, आत्मबोध है, ज्ञान तिलक है, ज्ञान चौतीसा है, और एक इधर एक अभय मात्रा जोग है, पंच मात्रा है, गोरख बोध है। इतनी इनकी रचनाएं हैं। किनकी? मत्स्येंद्र नाथ की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। बताइए यह किस काल से रिलेटेड है? हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की है, या फिर हिंदी साहित्य के मध्यकाल की है, या हिंदी साहित्य के उत्तर काल की है, या हिंदी साहित्य के आदिकाल की है? बताइए विद्यापति किससे रिलेटेड है? बस इतना आप लोग ध्यान रखिए तो भी इस प्रश्न का सही जवाब दे ले जाएंगे। संक्रमण काल नो डिस, मध्यकाल नो डिस, उत्तर मध्यकाल नो डिस। क्या हो जाएगा? आदिकाल से रिलेटेड है। किन से रिलेटेड है? आदिकाल से। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आल्हखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ क्या है? बताइए। या फिर कह सकते हैं आल्हखंड का दूसरा नाम क्या है, यही कह सकते हैं आप। खुमाण रासो है, या विजयपाल रासो है, या परमाल रासो है, या पृथ्वीराज रासो है? इसका सही जवाब हो जाएगा परमाल रासो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? परमाल रासो। दूसरा नाम इसका क्या है? आल्हखंड या आल्हाखंड। इसको 1865 में किसने सर्वप्रथम संपादित किया? फर्रुखाबाद के वर्तमान डीएम कौन थे, या फिर जिलाधीश कह सकते हैं हिंदी में। फर्रुखाबाद के डीएम साहब ने क्या किया? इनको इस रचना को प्रकाशित करवाया। किसने? उनका नाम क्या था? डीएम चार्ल्स इलियट। क्या किया? इसको प्रकाशित करवाया। कब? 1865 में। कहाँ के? फर्रुखाबाद के क्या थे? डीएम साहब थे। और यह जो आल्हखंड कब गाया जाता है? वर्षा के मौसम में। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, प्रश्न आ चुका है। वर्षा ऋतु में क्या है? गाया जाता है।
और कहाँ गाया जाता है? यूपी के बैसवाड़ा क्षेत्र में। बैसवाड़ा कहाँ है? पूर्वांचल में है, पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। और कहाँ पे? और कहाँ पे? और बुंदेलखंड क्षेत्र में, यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, महुअर बुझई कुसुम रस कब कलासु झइल सज्जन पर उरआर मन दुज्जन नाम मैल। किनकी पंक्ति है बताइए? सरापा की है, कुशल लाभ की है, उमापति की है या विद्यापति की है? सरापा की रचना का क्या नाम है? दोहा कोश। कुशल लाभ की पुस्तक का क्या नाम है? माधवानल काम कंदला। आगे मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा ये सारे ट्रिक के माध्यम से। माधवानल काम कंदला इनकी पुस्तक का नाम है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विद्यापति की है। किनकी पंक्ति है? विद्यापति की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विद्यापति का उपनाम क्या क्या है? अभिनव जयदेव। लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। क्या ना उपनाम? उपनाम इनका क्या क्या है? अभिनव जयदेव। अभिनव जयदेव। यह किसने कहा इनको नाम दिया? कीर्ति सिंह ने नाम दिया। और क्या क्या इनका नाम है? कवि शेखर। कवि शेखर नाम है। और क्या है? कवि कंठहार। कवि कंठहार। और क्या क्या इनका नाम है? नव कवि। और क्या? खेलन कवि। खेलन कवि। दशावधान का कवि। दशावधान का कवि। और क्या इनको कहते हैं? मैथिल कोकिल। क्या कहते हैं? मैथिल कोकिल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए हिंदवी किसने कहा? हिंदवी किसने कहा? किसने कहा कि अगर मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछो ताकि मैं उसका सही सही जवाब दे सकूं? ऐसा किसने कहा? सांकृत्यायन जी ने कहा, या खुसरो जी ने कहा, या श्याम सुंदर दास जी ने कहा, या क्षिति मोहन सेन ने कहा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हिंदवी किसने कहा? अमीर खुसरो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्हें क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद कहा जाता है, यानी भारत का तोता कहा जाता है। किनको? अमीर खुसरो को। खड़ी बोली का क्या है? प्रवक्ता है। खड़ी बोली को किसने चलाया? इन्होंने ही चलाया। सितार और तबला के क्या है? जनक हैं। कौन? यही। इनकी रचना कौन कौन है? खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल, हालात ए कन्हैया। किनकी रचना है? अमीर खुसरो की है। इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन है? स्वयंभू हैं, धनपाल हैं, राम सिंह हैं, या कुशल लाभ हैं? यहाँ पे अपभ्रंश दिया यानी आदिकाल से रिलेटेड है। कौन है इसका सही जवाब? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन अपभ्रंश क्यों कौन है? अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन है? स्वयंभू हैं। इनको क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश का वाल्मीकि, इनको क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। धनपाल को क्या कहा जाता है? धनपाल की पुस्तक है ना भविष्यत का। पुष्पदंत को कहा जाता है अपभ्रंश का बहुभूति। भविष्यत का किनकी रचना है? धनपाल की है। कुशल लाभ की तो मैं बताया हूँ कि माधवानल काम कंदला है। माधवानल काम कंदला इनकी पुस्तक है। राम सिंह के कौन है? पाउड़ दोहा। पाउड़ दोहा किनकी रचना है? राम सिंह की है। स्वयंभू की 3 रचनाएं हैं ना, 3 रचनाएं। एक तो पौम चरियु है, पौम चरियु। और कौन सी रचना है इनकी? रिठड़ेम चरियु। रिठड़ेम चरियु। और एक तीसरी इनकी कौन सी रचना है? स्वयंभू छंदस। स्वयंभू छंदस इनकी रचना है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? कवि विद्याधर हैं, सारंगधर हैं, धनपाल हैं, या जिन्नदत्त सूरी हैं? और आप लोग तब तक बताइए, जिन्न धर्म सूरी की पुस्तक का क्या नाम है? जिन्न धर्म सूरी। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या है? रसायन दे दिया है ना, रसायन। रसायन क्या है? संजय दत्त, यानी कि दत्त से याद करिए।
उपदेश रसायन। और यहाँ धर्म दिया है जिन्न धर्म, यहाँ जिन्न दत्त सूर्य, यहाँ जिन धर्म से। धर्म क्या है? जो व्यक्ति धर्म राजनीति की बात करता है उसको कहाँ मिला देते हैं? स्थूल में यानी धूल में, यानी कि स्थूली भद्र रास, स्थूली भद्र रास इनकी है। कवि विद्याधर क्या है? एकावली। कवि विद्याधर की रचना का नाम क्या है? एकावली है। नया प्रश्न है, थोड़ा याद रखिएगा, एकावली है। सारंगधर का तो आप लोग जानते हैं कि हमीर रासो, क्या है? हमीर रासो है सारंगधर की। धन किसके लिए जरूरी? भाई भविष्य के लिए, यानी कि भविष्यत का इनकी रचना है। क्या है? भविष्यत का, याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, नवनाथों में कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए। गोरक्षनाथ नहीं है, नागार्जुन नहीं है, देवसेन नहीं है, या जड़ भरत नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देवसेन नहीं है। कौन नहीं है? देवसेन नहीं है। कौन कौन है नवनाथ में? कौन कौन है जो गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार कौन कौन है? लिख दे रहा हूँ, गोरक्ष सिद्धांत एक पुस्तक है, इसके अनुसार नवनाथ कौन कौन है मैं बता दे रहा हूँ, यहीं पे नोट कर लीजिएगा आप लोग। कौन कौन है? सबसे पहले आते हैं नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन नंबर 1। नंबर 2 पे कौन आएंगे? जड़ भरत। क्या नाम है? जड़ भरत नाम है। यह किस नंबर के हैं? 2 नंबर के। 3 नंबर के कौन है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र हैं। कितने नंबर के हैं? 3 नंबर के नाथ हैं। 4 नंबर पे हैं सत्यनाथ। क्या नाम है? सत्यनाथ। कितने हो गए? 4 लोग हो गए। 5वें नंबर पे कौन है? भीमनाथ। कौन है? भीमनाथ। 5 नंबर के हो गए। 6वें नंबर पे हैं गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ या गोरखनाथ भी कर सकते हैं। कितने? 6 हो गए। 7वें नंबर पे कौन है? चरपटनाथ। चरपटनाथ। कितने हो गए? 7 नंबर पे हो गए। 8वें पे कौन है? जलंधरनाथ। जलंधरनाथ। कितने हो गए? 8 लोग हो गए। 9वें कौन है? मलयार्जुन। कौन है? मलयार्जुन। कितने लोग हो गए? 9 लोग हो गए। नवनाथ यही कहलाते हैं, याद रखिएगा, बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। और डॉक्टर नागेंद्र देवसेन को क्या कहते हैं? हिंदी का प्रथम रचना किनकी मानते हैं? देवसेन की रचना मानते हैं। कौन? श्रावकाचार्य को। और इनको क्या है? देवसेन को प्रथम हिंदी का कवि मानते हैं। कौन? नागेंद्र मानते हैं। श्रावकाचार्य। देव क्या? देव के कितने पैर है भाई? 4। अरे सॉरी, देव के कितने देव हैं? 4 देव हैं। कौन? क्या क्या बताएं? ब्रह्मा विष्णु महेश, एक अपने आप को रख लो। कितने देव? 4 देव। और इनको कौन? नागेंद्र मानते हैं। नागेंद्र क्या मानते हैं? इसको प्रथम रचना मानते हैं हिंदी की। और प्रथम कवि किनको मानते हैं? देवसेन को। कौन मानते हैं? डॉक्टर नागेंद्र मानते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, यही बीपीएससी टीआरई 3 में आया था, यही इसमें नाथ से रिलेटेड। कौन नहीं है? जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? बताइए। धर्मसूरी हैं, हेमचंद्र सूरी हैं, शालिभद्र सूरी हैं, या जिनदत्त सूरी हैं? बताइए, तब तक बताइए। धर्मसूरी की रचना का नाम क्या है? शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? हेमचंद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? जिनदत्त सूरी की रचना का नाम क्या है? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब हो जाएगा किनकी रचना है? जम्बू स्वामी धर्मसूरी की है। किनकी? जम्बू स्वामी। नया प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग। जम्बू स्वामी किनकी रचना है? धर्मसूरी की है। हेमचंद्र की कौन सी रचना है? शब्दानुशासन। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, शब्दानुशासन इनकी रचना है। शालिभद्र, शाली कौन भाई? बाहुबली है, यानी कि भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। और एक इनकी एक और रचना है, पंच पांडव चरित। क्या नाम है? पंच पांडव चरित। ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। पांडवों की क्या है? साली। और किनके साली हैं? गणपति चंद्र गुप्त की क्या है? साली हैं। ऐसे याद रखिएगा आप लोग। जिन्न दत्त सूरी, यहाँ दत्त आ गया यानी संजय दत्त वाला तो रसायन हो जाएगा, यानी कि उपदेश रसायन। उपदेश रसायन किनकी? इनकी पुस्तक है। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासों का अंगिरस है, यानी कि बीसल देव रासों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, या वीर रस है, या रौद्र रस है, या शांत रस है? शांत होगा नहीं, रौद्र होगा नहीं, श्रृंगार और वीर में आप लोग बता ले जाइए। बीसल देव रासों के रचयिता कौन है भाई? 20 किस में होता है? नरलोक में, यानी कि नरपति नाल है। कौन है? नरपति नाल है। यह कितने भागों में है? या 4 भागों में है। पहले भाग में क्या है?
राजमती और बीसल देव का क्या है, विवाह वर्णन है। क्या है, विवाह वर्णन है। दूसरे में क्या है, बीसल देव रूठ कर कहाँ चले जाते हैं 1 वर्ष के लिए, उड़ीसा चले जाते हैं। तीसरे में क्या है, राजमती का वियोग है। राजमती का वियोग है। वियोग में देखकर इनके पिताजी आते हैं, उनको क्या करते हैं, चौथे भाग में अपने घर लेकर चले जाते हैं। कहाँ, अपने घर लेकर चले जाते हैं। और यहाँ से आते हैं जब बीसल देव रासो, कहाँ से, उड़ीसा से, तो क्या करते हैं, इनको अपने घर लाते हैं। किनको, राजमती को दोबारा क्या करते हैं, लौटाकर अपने घर लाते हैं। यही 4 भाग, यानी कि क्या हो जाएगा, सब में देख रहे हैं सबसे ज़्यादा क्या है, श्रृंगार रस की अनुभूति हो रही है, तो क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। स्टार्ट तो किए थे वीर रस में, लेकिन आते तो क्या होगा, पूरा 90% श्रृंगार रस ही हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हिंदी में प्रचलित 12मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग पिछले सारे वीडियो को देख डालिए। नेमिनाचर्यु में, या नेमिनाथ चौपई में, या पौमचर्यु में, या फिर संदेश रासक में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेमिनाथ चौपई में। किसमें, नेमिनाथ चौपई में। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। यह किनकी रचना है, विनय चंद्र सूरी की है। याद रखिएगा, प्रश्न इसमें नए नए मिल रहे हैं आपको। विनय चंद्र सूरी, यह किनकी रचना है, विनय चंद्र सूरी की रचना है। पौमचर्यु तो आप लोग जानते हैं, स्वयंभू। स्वयंभू। संदेश कौन पहुंचाते हैं भाई, अब्दुल चाचा, यानी कि अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, आप लोग जानते हैं। इस तरह इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर एक नए जोश के साथ, नए वीडियो के साथ, नए उमंग उत्साह के साथ प्रस्तुत होऊंगा। अगर यह सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए साथियों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल आदिकाल का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे भक्ति काल में। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।